बार थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स पर नजर डालते हैं। फ्राइडे को एक हल्का बाउंस बैक यूएस ने जरूर दिखाया सर, बट वो पिछला पूरा हफ्ता कंसोलिडेशन का ही रहा। ऐसी कोई बड़ी खबर भी नहीं आई है ओवर द वीकेंड, फिर भी हम ये सुस्ती देख रहे हैं। ये मतलब कुछ भी खबर आ जाए अच्छी बुरी, बाजार ने रिएक्ट करने का मन ही हटा लिया इस समय। सुस्ती वाला माहौल ज्यादा है आज। सबसे पहले तो जो लोग ये जानना चाहते हैं कि एसएक्स निफ्टी 75-80 पॉइंट नीचे क्यों है, उसके दो कारण हैं। पहला कारण डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी, लगभग 100-125 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स है। जब हम बंद हुए तो 75 पॉइंट के आसपास की तेजी शायद मेरे ख्याल से डाउ फ्यूचर्स में थी। उसके सामने डाउ फ्यूचर्स 200 पॉइंट करीबन ऊपर चढ़कर बंद हुए और अब 100-125 पॉइंट अगर डाउ फ्यूचर्स नीचे हैं तो करीबन एकदम फ्लैट हो गया आपके लिए अमेरिकी बाजार इस वक्त संकेत के लिहाज से। तो पहला कारण डाउ फ्यूचर्स मजबूत नहीं दिख रहे हैं। और दूसरा कारण, अगर एशिया की तस्वीर आप देखेंगे दीप, तो एशिया में लगभग सब जगह अच्छी खासी बिकवाली का माहौल है। हांगकांग 2.5% नीचे, चलो हमें फर्क नहीं पड़ता। चाइना 1% नीचे, हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन निक्केई फ्लैट है, अमेरिका की तेजियों पर भरोसा करता हुआ नहीं दिख रहा है। सिंगापुर 0.5% नीचे, कोरिया 1.25% नीचे। तो बाकी एशियाई बाजारों में माहौल कोई खास अच्छा है नहीं और मेरे ख्याल से इस वजह से भी एसएक्स निफ्टी थोड़ा सा अपने पड़ोसियों को देखकर दबाव में आता हुआ दिख रहा है। सो आई थिंक दबाव की वजह तो ये है जो एसएक्स पर दिख रही है। रहा सवाल अमेरिकी बाजारों का, इससे बेहतर संकेत की आप उम्मीद करते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि अमेरिका में 200 पॉइंट ऊपर जाकर डाउ बंद हुआ, जो कि काफी अच्छा कहा जाएगा। सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बाद अच्छी क्लोजिंग मिली, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा, आपके बॉन्ड यील्ड स्टेबल हैं, कोई खास बढ़कर नहीं आ रहे। तीसरा, आपका डॉलर इंडेक्स 107 के आसपास है, वो भी स्टेबल है, हल्का सा बढ़ा 0.5 पॉइंट, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। चौथा, जो कच्चा तेल है वो तेजी से घट कर आया है, $87 के नीचे कच्चा तेल पहुंचता हुआ दिख रहा है। कितने 13-14 हफ्तों की निचले स्तरों पर पहुंच चुके हैं हम कच्चे तेल में। 7 हफ्ते के निचले, क्योंकि लास्ट टाइम भी हम मेरे ख्याल से $87-88 के आसपास आकर कच्चे तेल में वहीं से हमने रिकवरी देखी थी, जो कि लगभग $98 तक पहुंची थी। 98 से 87 के लेवल को हमने बहुत तेजी से नीचे घटते हुए देखा है। दो बड़ी वजह दी। पहली वजह, भले आज का ट्रिगर कच्चे तेल की कमजोरी का यह है कि चीन के दो बड़े शहरों में कोविड लॉकडाउन थोड़े से और तेजी से लगाए जा रहे हैं और वहां पर कोविड बढ़ने के खतरे के चक्कर में लोगों को डर ही है कि डिमांड कम होगी, इसलिए कच्चा तेल गिरा है। बट हकीकत बात यह है, कच्चे तेल के गिरने के पीछे और इस तेज गिरावट के पीछे, जो कि पिछले हफ्ते में आप 12-13% की देख चुके हैं, उसके पीछे बड़ा कारण यह है दीप कि सबको समझ में आ रहा है डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है अमेरिका और बाकी अर्थव्यवस्था जो यूरोप की है वहां पर दिक्कतें अब बढ़ने वाली। जिस तरह से ब्याज दरें तेजी से बढ़ी है उसका असर साफ नजर आ रहा है। तो कच्चे तेल में सबसे बड़ा इशू डिमांड का है। एक हिंदुस्तान को छोड़ दे, बाकी कुछ एक देशों को छोड़ दे, तो कहीं से भी डिमांड बढ़ने के या डिमांड कायम रहने के संकेत नहीं है और कच्चा तेल उसी पर रिएक्शन दे रहा है। तो ये फंडामेंटल कारण से कच्चा तेल गिरता हुआ दिख रहा है। नो डाउट ट्रिगर चाइना का बना है, चाइना का ट्रिगर बने बगैर अगर कच्चा तेल गिरता तो मुझे ज्यादा खुशी होती, क्योंकि वो ज्यादा टिकाऊ होती है। कई बार ऐसा होता है कि खबरों के दम पर गिरते हैं तो थोड़ा आप रिकवर हो जाते हैं, लेकिन ट्रेंड और दिशा जो कच्चे तेल की है वो बेहद साफ है। इस बार आप देखिए, पूरा जोर लगा लेने के बावजूद $100 को पार नहीं कर पाए। तो अब आपके लिए $95-100 टॉप हो गया है ना। अब जब तक $100 पार ना करे तब तक चिंता करने की जरूरत ही नहीं। और $100 पार करने के लिए न तो ओपेक के प्रोडक्शन कट से बात बनेगी, न कि अमेरिका के भंडार कम हो जाए उससे बात बनेगी, न यूरोप में सर्दियों में कच्चे तेल की डिमांड बढ़ जाए उससे बात बनेगी। अगर ये बात बनेगी तो सिर्फ एक ही वजह से कि कहीं न कहीं कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन फिर से बढ़ जाए और उसकी वजह से कच्चा तेल बढ़ जाए तो अलग बात है, जो कि फिलहाल दिखता नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा इस वीकेंड पे एक खबर और भी आई है, नेटो से बातचीत करने की खबरें आती दिख रही, शायद रशिया शुरुआत करे। अब कितना सही है कितना गलत है, होगी नहीं होगी अलग बात है, लेकिन कम से कम रशिया यूक्रेन फ्रंट पर भी खबरें ठीक ठाक आ रही हैं। बाइडेन भी थोड़ा सॉफ्ट हो गए हैं। बाइडेन भी सॉफ्ट हो रहे हैं, तो मतलब अब ज्यादा वो तनाव वाली चीज नहीं दिख रहा है। और भी तो एक चीज हुई है अमेरिका में। अरे कैसे भूल सकते हैं, तेल में आग लग रहा है। तो ट्रम्प साहब फाइनली ट्विटर पर आ चुके हैं। आप में से जो लोग उन्हें फॉलो करना चाहते हो, हाँ, क्योंकि ऐसा मत सोचिए कि पहले फॉलो कर रखा था तो फॉलो माना जाएगा। नया अकाउंट बनाया है ट्रम्प साहब का। नहीं, पुराने ही है, बट वो कुछ डिटेल्स, लेकिन उसमें फॉलोअर तो कम हो गए। फॉलोअर्स कम हो गए क्योंकि पुराने फॉलोअर्स अभी वो इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे हैं उसमें। अच्छा, बाद में हो जाएंगे। तो अगर मैं पहले फॉलो करके रखा था तो नहीं, दोबारा कई लोगों को दोबारा फॉलो करना पड़ रहा है। हाँ, ओके। तो पुराने आप अपना देख लो भाई, नहीं है पर वो अभी तक उन्होंने कोई नई ट्वीट डाली नहीं है। मतलब लोग इंतजार कर रहे हैं, करेंगे नहीं करेंगे। तो एकदम पहला ट्वीट तो धमाकेदार होना ही चाहिए। देखिए कुछ वैसे तो हर ट्वीट उनका धमाकेदार उम्मीद की जाती है, लेकिन पहले वाले पे तो बड़ा धमाका कुछ न कुछ करेंगे, ऐसा तो मान के चले। तो आई थिंक ट्रम्प साहब भी या तो
शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे होंगे कि कौन सा वो सही मुहूर्त है जिस समय मैं पहला ट्वीट डालूं, या किसी न किसी ऐसी धमाकेदार चीज का इंतजार कर रहे हैं जिसके दम पर आएंगे। तो चलिए, ट्रम्प साहब की वापसी स्वागत योग्य है। हमारा मन लगा रहेगा कुछ नहीं, हमें तो उतना इंटरेस्ट है। हालांकि उनका वही वाला मामला है, लव मी और हेट मी कांट इग्नोर मी, तो इग्नोर कोई करेगा नहीं। सो आई थिंक ग्लोबल संकेतों पर फिर से लौटते हैं दीप, तो ओवरऑल संकेत ठीक है, कोई खास किसी तरह से बुरे नहीं, हमारे लिए संकेत अच्छे ही माने जाएंगे, अच्छे माने, एक्सेप्ट एशिया की कमजोरी, एक्सेप्ट थोड़ा सा डाउ फ्यूचर्स की कमजोरी। ये जो चाइना में डिमांड गिरने की बात हो रही है, वो गिरेगी, कौन नहीं चाहता डिमांड गिरे। अमेरिका चाहता है, यूरोप चाहता है, बाकी सब देश चाहते हैं डिमांड गिरे। इनफैक्ट इनडायरेक्टली तो हम भी चाहते हैं कि डिमांड न गिरे, लेकिन महंगाई कम हो जाए। तो आप अगर ये सोचो कि महंगाई कम हो जाए, डिमांड कम ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल ऐसा तो संभव है ही नहीं ना। तो दोनों साथ में आएंगे ना। अब ये तो प्रकृति का नियम है, जो भी आप करेंगे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया वाला मामला है, एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन, सो वो तो होना ही होना है। सो आई थिंक अगर आप ब्याज दरें बढ़ाएंगे महंगाई को काबू में करने के लिए और महंगाई को नीचे लाना है, तो डिमांड तो गिरेगी। अब आपको डिसाइड ये करना है कि डिमांड गिरने पर और महंगाई कम होने पर खुश होना है या फिर दुखी होना है, ये आप डिसाइड करें। उसी पर होना तो है जी।